बेसन के लड्डुओं का जिक्र हो और उसमें करारे का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बिना करारे के बेसन के लड्डू बना रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू, वो भी करारे वाले। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि बेसन के लड्डू किस तरह से बनाए जाते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसन लिया है, ये आधा किलो में 50 ग्राम कम है और इसको हमने पहले छान लिया है। वैसे लोग ये कहते हैं कि भाई दानेदार बेसन जो होना चाहिए, तो इसके अंदर दानेदार बेसन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो अपनी दुकानों पे शॉप के ऊपर लड्डू बनाते हैं वो सादा बेसन होता है। वैसे ये ताज कंपनी का बेसन है और नॉर्मल है। हम दुकान के लिए कॉकटेल करते हैं, उसी तरह इसमें हम कॉकटेल करेंगे। और ये मैं डाल रहा हूँ इसमें 50 ग्राम कॉर्नफ्लोर। 450 ग्राम जो है इसका वज़न है बेसन का, और 50 ग्राम ये टोटल जो है आधा किलो होगा। आप कॉर्नफ्लोर डाल लें या फिर मैदा इसके अंदर डाल लें, इससे क्या होगा, थोड़ा सा इसमें चमक आ जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा जो बाज़ार के अंदर लड्डू होते हैं उनमें और घर के लड्डुओं में थोड़ा सा चमक कम होती है। तो ये जो चीज़ है कॉर्नफ्लोर, ये चमक लेके आता है। तो इसलिए आपने इसमें 50 ग्राम डाल देना है। अब तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर डालें, अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो फिर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें घी डालेंगे 300 ग्राम। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। अब हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। इक्कीस मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पर पकाया है। तो अब हमारा जो है वो बेसन तैयार हो चुका है। तो आपने पानी में थोड़ी सी उंगली डुबोनी है और इस तरह से ये छींटा मारना है। तो जिस तरह पकौड़े का घी गर्म होता है इस तरह का बिल्कुल हो चुका है और हमारा ये बेसन भी तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, इस टाइम पे आपने आके कलर डालना है। हाफ टी स्पून कलर डालना है। अगर चाय का चम्मच है तो चौथा हिस्सा डालना है आपने, या फिर थोड़ा थोड़ा करके आप डाल दें और चेक कर लें कि अगर कम या ज़्यादा आपको लगे, क्योंकि कलर भी जो है वो हल्के भी आते हैं और तेज़ भी होते हैं। कलर हमने जर्दे का लिया है। अब हम करारा फाड़ लेते हैं 1 किलो चीनी का। 1 किलो चीनी लिए मैंने और 1 प्याली हम पानी की डालेंगे, यानी कि 1 पाव। मीडियम फ्लेम पर अब हम इसको पकाएंगे। ये तो 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट के बाद हमारी चीनी जो है वो तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह तैयार होती है चीनी। आपने हल्का सा हाथ पे लगा के और इस तरह तार चेक करनी है। इस तरह करने से ये इसकी तार टूट रही नहीं है। अगर रात का टाइम है, अगर आपको सही नज़र आ रहा हो, मैं कोशिश करूँगी कि आपको नज़र आ जाए। ये देखें, ये टूट रही नहीं है। तो ये चीनी हमारी तैयार हो चुकी है करारे के लिए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब आपने इसको सिर्फ चलाना है। आपने इसको अच्छी तरह ठंडा करना है इस तरह से। जब तक ये गर्म है, इसका रंग बिल्कुल वाइट नहीं हो जाता, आपने इसको चलाते रहना है। ये देखें, ये ठंडा हो चुका है और ये बिल्कुल माशाल्लाह से ज़बरदस्त आया। अब हम इसको छानेंगे। ये जो बचा हुआ बुरादा है
अब इसको भी हम बेलन की मदद से पीस लेंगे। जी तो 4 दिन हो गए। 4 दिन के बाद अब हम इसमें करारा मिलाएंगे। ये बेसन है, ये देखिए किस तरह का हो गया है। और अब हम इसमें करारा डालेंगे। असल में मेरे उंगली कट गई थी, से जो है सूजन पड़ गई थी, ये मैं काम नहीं कर पा रहा था। तो मुझे पता है कि इसके अंदर करारा में डालने के बाद इसको रगड़ा देते हम, तो ये रगड़ा नहीं दे सकता था। इस वजह से मैंने जो है 4 दिन का इंतज़ार करा। आज कुछ बेहतर है। अब मैं इसमें करारा डालूँगा। करारा हमने 1 किलो में से 3 पाव डालेंगे हम, यानी कि 1 हिस्सा बचाएंगे, 3 हिस्से डाल देंगे इसके अंदर। और फिर चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे। तो ये मैंने 1 पाव खन बचा लिया, 3 पाव डाल दिया है। क्योंकि दुकान के ऊपर जो है हम 1 कट्टा चीनी का करारा बनाते थे और 5-5 किलो बेसन को जो है भून के रखते थे। जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही हम जो है बेसन को निकाल के करारे में मिला लेते थे। तो कभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं हमें पड़ी कि हमें 1 किलो बेसन के अंदर कितना करारा डलता है। तो इस वजह से जो है मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि कितना करारा इसमें डालना चाहिए आपको। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आपने इसको रगड़ा देना है। रगड़ा आपने मर्दों वाला देना है, इस तरह से, ठीक है। और बेसन के अंदर दाना नहीं होता, करारे के अंदर दाना होता है। जो आप लड्डू खाते हो उसके अंदर आपको जो दाना महसूस होता है वो करारे का होता है। 10 से 15 मिनट में इसको इसी तरह से रगड़ा दूंगा। जी तो ये 1 पाव हमने करारा बचा लिया है और 3 पाव का करारा लगा है। आधा किलो बेसन के अंदर आपने 3 पाव करारा डालना है। तो ये 1 पाव बच गया है करारा, ये मैं कलाकंद के अंदर इस्तेमाल में ले लूँगा। अब हम इसके लड्डू बांधते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी लड्डू बांधने में। पहली दफ़ा आपने क्या करना है, बस 2 हिस्से करके और पहली दफ़ा थोड़ा ज़ोर से दबाना है। पहले एक साइज़ कर लें कि आपको ये कैसा साइज़ लग रहा है और थोड़ा इसको अच्छी तरह दबा दें। जब 2 दफ़ा आप अच्छी तरह दबाएंगे, हल्का हल्का गोल करेंगे तो ये गोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये देखें, एक आपको मैं बात बता दूं, जो कारीगर होता है वो दोनों हाथों से लड्डू बांधेगा। अनाड़ी आदमी हमेशा एक हाथ से लड्डू बांधेगा। ये देखिए कितने गोल मटोल माशाल्लाह से लड्डू हमारे यहाँ हैं। तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हम जो आपको रेसिपी देते हैं वो ओरिजिनल होती है बस। अब मैं ज़रा जल्दी के साथ इसको बांध लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। बेसन के लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस वीडियो के हवाले से आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।